ये हम लोग इसे घंटा घर बोलते हैं। और आप छत्तीसगढ़ यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। ये रामानंद चौक, जैसे रामानंद चौक आप सामने देख सकते हैं। एक सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू मेरे चैनल कलवार ब्लॉग्स। और भाई साहब, आज हम लोग जा रहे हैं जनकपुर। जी हाँ भाई साहब, हम लोग जनकपुर जा रहे हैं। लॉकडाउन खुलते ही मेरा प्लान था कि मैं जनकपुर जाऊंगा और लॉकडाउन खुल चुका है। सो हम लोग जनकपुर जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं भाई साहब। और जनकपुर जाने के लिए 2 रूट हैं बिरगंज से, क्योंकि हम लोग बिरगंज से जा रहे हैं तो बिरगंज से 2 रूट हैं। पहला रूट है आप चितपुर सिमरा पतलैया होते हुए जनकपुर का हाईवे पकड़ लीजिए और सीधे जनकपुर चले जाइए। और दूसरा रूट है आप कलैया से सीधे पिलवामा जाइए और पिलवामा से आप चितगढ़ होते हुए जनकपुर चले जाइए। तो दोनों रूट में भाई साहब फ़र्क ये है कि आपको ये पतलैया वाला रूट पकड़ेंगे, पहला रूट से आप अगर जाएंगे तो 15 से 20 किलोमीटर आपको ज़्यादा राइड करना पड़ेगा। और कलैया वाले रूट से जाएंगे तो आपको 15 से 20 किलोमीटर कम राइड करना पड़ेगा। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कलैया वाले रूट से जाऊंगा और उस रूट में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। सो हम लोग इसी रूट से जाएंगे और आपको भी ले चलेंगे। तो चलिए भाई साहब मेरे साथ, देखिए जनकपुर जानकी माता का वो मंदिर, क्या बात है, वो मंदिर क्या बात है। तो चलिए भाई साहब चलते हैं, लेट्स गो। भाई साहब, सबसे पहले हम बिरगंज से कलैया जाएंगे। कलैया के बाद हम लोग पिलवा पहुंचेंगे। पिलवा के बाद हम लोग निजगढ़ पहुंचेंगे। निजगढ़ के बाद चंद्रगाहपुर। चंद्रगाहपुर के बाद बागमती पहुंचेंगे हम लोग। बागमती के बाद हम लोग लालबंदी पहुंचेंगे। लालबंदी के बाद हम लोग बर्दीवास, उसके बाद ढलकेवर और फाइनली हम लोग जनकपुर पहुंचेंगे। तो चलिए भाई साहब निकलते हैं। तो गाइज हम लोग बिरगंज से निकल रहे हैं और ये सामने जो देख रहे हैं ये हम लोग इसे घंटा घर बोलते हैं और आप इसे टाइम टावर भी बोल सकते हैं। तो हम लोग अभी कलैया जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। गाइज हम लोग कलैया पहुंचने ही वाले हैं और अचानक से बारिश होने लगी यार, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। अभी 12 बज गए हैं, फिर भी कोई बात नहीं यार। अच्छी बात यह है कि बारिश रुक चुकी है। तो गाइज हम लोग कलैया पहुंच चुके हैं और हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट होके हम लोग पिलवामा होते हुए निजगढ़ जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइज कलैया सिटी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं निजगढ़ सिटी की ओर। निजगढ़ सिटी 12 डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और कलैया भी 12 डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और निजगढ़ ऐसा जगह है जहाँ पे एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए लगभग 2 लाख पेड़ों को काटना पड़ रहा है। तो भाई साहब 2 लाख पेड़ों को जब काटना पड़ रहा है, ये बात कुछ लोगों ने सुना तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यार हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और 2 लाख पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है, फिर भी नेपाल गवर्नमेंट दूसरा अल्टरनेटिव देख रही है। अगर दूसरा अल्टरनेटिव मिलता है तो वो 2 लाख पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं निजगढ़। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, निजगढ़ के पास में आ चुके हैं हम लोग। थोड़ा देर में निजगढ़ पहुँच जाएंगे। 5 मिनट के लिए यहाँ ब्रेक लिए हैं क्योंकि बहुत लगभग 50 किलोमीटर हम लोग बाइक चला चुके हैं। सो 5 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे हम आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी तो लॉकडाउन में कम गाड़ी चल रही है तो ठीक है, बाइक चलाने में भी अच्छा लग रहा है। रास्ता एकदम फ्री दिख रहा है। तो भाई साहब अब हम लोग चलेंगे आगे। लगभग 9 किलोमीटर के बाद हम लोगों को एक सिटी मिलेगा, निजगढ़ सिटी जिसे बोलते हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं निजगढ़ की ओर। और निजगढ़ यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि हम लोग कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। बहुत जल्दी निजगढ़ पहुँच जाएंगे। और निजगढ़ के बारे में बात करें तो वहाँ पे एक फास्ट ट्रैक भी बनने वाला है जो काठमांडू बहुत जल्दी पहुँचाएगा वो फास्ट ट्रैक। क्योंकि अगर आप ऐसे बिरगंज से अगर काठमांडू जाते हैं तो बस से जाते हैं तो आपको 8 से 9 घंटे लगते हैं। अगर सुमो या स्कॉर्पियो से जाते हैं तो 6 घंटे लगते हैं। पर ये जो फास्ट ट्रैक बनने वाला है, इस फास्ट ट्रैक से आप 2 घंटे में, 2 घंटे से भी कम यानी 1.5 घंटे में आप काठमांडू पहुंच सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सी लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। तो भाई साहब अब चलिए, अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। चलते हैं अब वहाँ पे निजगढ़। अब निजगढ़ के बाद एक और सिटी आएगा चंद्रगाहपुर। हम चंद्रगाहपुर भी पहुँच जाएंगे लगभग आधे घंटे में।
तो अभी तो फ़िलहाल हम निजगढ़ पहले पहुंच जाएं। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं निजगढ़ सिटी, और निजगढ़ सिटी में हम लोगों को नहीं रुकना है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। हम लोगों को 6 बजे तक वहाँ जनकपुर पहुँचना ही है। सो यहाँ पे रुकेंगे तो और भी ज़्यादा लेट होगा। सो हम लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट और चलते हैं चंद्रनिगाहपुर की ओर। तो भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं चंद्रनिगाहपुर की ओर। और यार पता नहीं, जब भी ये जगह का नाम सुनते हैं चंद्रनिगाहपुर तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है, चंद्रकांता। चंद्रकांता की कहानी। अरे यार क्या बचपन में यार बहुत चंद्रकांता देखा करते थे, पर यार पता नहीं कितनों ने देखा होगा, पर मैंने तो देखा है यार, बहुत देखा है चंद्रकांता। क्या दिन थे वो यार, क्या दिन थे। तो भाई साहब हम लोग अब जल्दी चंद्रनिगाहपुर भी पहुंच जाएंगे जहां पे चंद्रकांता का घर नहीं है। जी भाई, चंद्रनिगाहपुर हम लोग पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। और ये आसपास का व्यू देखिए, नज़ारा देखिए भाई साहब। भाई साहब ऐसा हाईवे कहाँ मिलेगा आपको, दोनों ओर से जंगल, बीच में हाईवे, मस्त हाईवे, और आप और आपकी बाइक। क्या बात है, मज़ा आ जाता है यार ऐसे हाईवे में बाइक चलाने में। यार इतना अच्छा लगता है इस रोड में बाइक चलाने में। बहुत हर बार आता ही हूँ इस रोड में क्योंकि ये रोड भी आपको उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। फाइनली भाई साहब हम लोग आ चुके हैं चंद्रनिगाहपुर, और यहाँ पे हम थोड़ा देर रुकने की सोच रहे हैं क्योंकि मुझे एक एनर्जी ड्रिंक पीना है, क्योंकि भाई साहब थोड़ा एनर्जी लो जैसा लग रहा है। सो हम लोग यहाँ से एक एनर्जी ड्रिंक पियेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे हम लोगों को मिलने वाला है बागमती। बागमती एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़ा नदी है और एक बहुत बड़ा डैम भी बनाया गया है, और उस नदी का नाम है बागमती, और बागमती नदी के नाम से ही उस जगह का नाम है बागमती। और वहाँ पे सबसे फेमस चीज़ है मछली। अगर आप बागमती पहुँचे तो मछली ज़रूर खाएं वहाँ पे, क्योंकि मछली वहाँ का बहुत ही फेमस है। तो चलिए भाई साहब थोड़ा देर यहाँ रुकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसको कर दीजिए मैक्स 150। अनि यो ब्लू तो 150। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं बागमती की ओर, और बागमती हम लोग लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और भाई साहब मौसम का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है, अचानक से मौसम चेंज हो गया। लग रहा था बारिश होगी, पर यार धूप इतनी कड़ी हो गई, क्या बताएं। तो फाइनली गाइज हम लोग बागमती पहुंचने ही वाले हैं, और यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है बागमती नदी। और मैं यहीं से देख सकता हूँ बागमती नदी का वो पहाड़ सब, जो बागमती नदी के आसपास में जो पहाड़े हैं, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा या नहीं, पर मैं देख सकता हूँ। और ये बागमती नदी हर एक साल बिहार और नेपाल के रौतहट जिला में जो बाढ़ आती है उसका मेजर कारण इसी नदी से है। तो गाइज़ हम लोग बागमती पहुंच चुके हैं, और ये आसपास आप पहाड़ देख सकते हैं। ये पहाड़ उस नदी के पास है जो बागमती नदी है, बहुत बड़ी नदी है जिस पे डैम भी बनाया गया है। उस नदी के पास ये पहाड़ सब दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसा डैम है, नदी कैसा है, वो सब आपको दिखाएंगे। थोड़ा देर यहाँ पे हम बागमती में रुकने वाले हैं, थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं। और जनकपुर यहाँ से ज़्यादा नहीं, 50-60 किलोमीटर की दूरी पे होगा जनकपुर अब यहाँ से। सो चलिए हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए भाई लोग, ये दोस्ती हम लोग आ चुके हैं बागमती। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं बागमती डैम है यहाँ पे, जो बहुत पुराना डैम है। और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार व्यू है। और यहाँ का फेमस चीज़ है मछली। आप यहाँ पे आएँ तो मछली ज़रूर खाएं यहाँ पे, यहाँ का मछली बहुत ही फेमस होता है। सो हम लोग 5 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद
निकलेंगे हम आगे। आगे हमको मिलेगा लालबंदी। लालबंदी के बाद हम लोग बर्दीवास पहुंचेंगे। बर्दीवास पहुंच के उसके बाद हम पहुंचेंगे ढलकेवर, और ढलकेवर पहुंचने के बाद वहां से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे जनकपुर है, तब हम जनकपुर पहुंचेंगे। सो आइए आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। आप लोग भी देखिए कैसा व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम सीधे अब बर्दीवास जाएंगे। बीच में हम लोगों को कहीं नहीं रुकना है क्योंकि लेट हो चुका है। अभी बज रहे हैं 3:30 और हम लोगों को पहुँचना है जनकपुर 5:30 बजे तक। सो चलिए चलते हैं अब। तो भाई साहब हम लोग बागमती से निकल चुके हैं और ये बागमती रिवर का ब्रिज है, और इधर साइड में आपको सामने दिखाई देगा बागमती डैम। और यार व्यू कितना बढ़िया है, क्या व्यू है यार। तो हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो भाई साहब हम लोग अब सीधे जाएंगे बर्दीवास। बर्दीवास ही रुकना होगा तो रुकेंगे, वरना हम सीधे ढलकेवर ही रुकने का प्लान कर रहे हैं। पर अगर रुकना हो तो हम बर्दीवास रुकेंगे। और बर्दीवास के बारे में आपको बताएं तो बर्दीवास से ही आप काठमांडू भी जा सकते हैं। अगर आपको काठमांडू जाना है, काठमांडू घूमना है, तो आप जनकपुर जाके घूमकर बर्दीवास आइए और बर्दीवास से ही आप काठमांडू जा सकते हैं। और सिंधुली के रास्ते होते हुए बर्दीवास जाया जाता है। सो आप सिंधुली में भी बहुत कुछ देख सकते हैं, उसके बाद आप काठमांडू भी जा सकते हैं। और भाई साहब मौसम की बात करें तो मौसम बहुत सुहाना हो चुका है अभी, और ऐसे मौसम में जंगल के बीचों बीच बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है यार। तो फाइनली भाई साहब हम लोग आ चुके हैं बर्दीवास, और बर्दीवास में सोच रहे हैं कुछ देर रुक जाए यहाँ पे और आपको थोड़ा मार्केट का व्यू भी दिखा देते हैं यहाँ पे। सो भाई बर्दीवास में भी चहल पहल बहुत बढ़ चुका है, यहाँ भी लॉकडाउन खुल चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे, सब गाड़ियाँ सब चल रही हैं अब। तो चलिए भाई यहाँ का थोड़ा व्यू दिखा देते हैं आपको। तो भाई साहब ये है बर्दीवास सिटी, और ये बर्दीवास सिटी बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है। सो यहाँ से आप लोग काठमांडू भी जा सकते हैं। अगर आपको काठमांडू भी घूमना है तो आप यहीं से बर्दीवास से ही काठमांडू जा सकते हैं। सो आइए आपको थोड़ा दिखाते हैं इधर का व्यू कैसा है ये मार्केट। तो भाई साहब देख लीजिए यही है बर्दीवास सिटी, जो कि बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है। और इसके बाद आप जो सामने रोड देख रहे हैं यही रोड जाता है काठमांडू, और जो आप राइट साइड में ये रोड देख रहे हैं ये रोड ही जनकपुर जाता है। तो चलिए भाई साहब अब निकलते हैं यहाँ से। सो भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं बर्दीवास से, और हम लोग अब ढलकेवर की ओर बढ़ रहे हैं। और ढलकेवर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। सो ढलकेवर भी हम लोग 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, और वहाँ से हम लोग राइट लेंगे। राइट लेने के बाद हम लोग जनकपुर की ओर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि वहाँ से सिर्फ जनकपुर 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जल्दी ही हम लोग जनकपुर में होंगे। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं ढलकेवर, और यहाँ से हमको राइट लेना है, ये रास्ता जाना है हम लोगों को। सो फाइनली गाइज हम लोग जनकपुर के करीब पहुँच चुके हैं, और हम लोगों को अब 5 से 7 मिनट लगेंगे जनकपुर पहुँचने में। और भाई साहब बहुत ही राइड करना पड़ा यार, आज लगभग 160 किलोमीटर तक की राइड करनी पड़ी यार, बहुत ही। फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं अब जनकपुर। सो फाइनली गाइज हम लोग जनकपुर में इंटर कर चुके हैं, और आगे जो आप एक छोटा सा मंदिर जैसा देख रहे हैं इसको बोलते हैं पिडारी चौक, और ये हम लोग पिडारी चौक पहुंच गए। तो गाइज पिडारी चौक से थोड़ा ही आगे आपको मिलेगा ये रामानंद चौक। जैसे रामानंद चौक आप सामने देख सकते हैं, एक पिलर जैसा बनाया है, 4 पिलर हैं, उसके ऊपर एक मंदिर जैसा बनाया है, इसको रामानंद चौक बोलते हैं। और भाई साहब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट होटल जाएंगे। होटल एक बहुत अच्छा होटल है, सिटी स्टार शिव चौक में, हम वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे। अंकल जी रूम खाली है।
सो गाइज फाइनली हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं। ये हमारा रूम जो कि सिटी स्टार होटल में है और ये बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत ही चीप रेट में मिला है हमको। और आइए आपको थोड़ा सा बाथरूम भी दिखा देते हैं। बाथरूम भी बहुत बढ़िया है यार, अच्छा है बाथरूम, नीट एंड क्लीन बाथरूम, सब कुछ ठीक है यार यहाँ पे। और वैसे भाई साहब ये बहुत ही चीप रेट में मिला है मुझे ये रूम। और अगर आप कभी भी जनकपुर आएँ तो इसी होटल में रुके, क्योंकि इस होटल के पास में ही जानकी मंदिर है, पास में ही गंगा सागर है जहाँ शाम को 7 बजे आरती होती है। और ये मार्केट के बीचों बीच होटल है, तो ये बहुत ही अच्छा, लोकेशन के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा होटल है भाई साहब। तो भाई साहब हम रूम ले चुके हैं और बहुत ही चीप रेट में ये रूम हमको मिला है। होटल का जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और बाय द वे ये रूम मुझे मिला है 1200 रुपये नेपाली करेंसी में। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन करेंसी में ये आपको रूम पड़ेंगे लगभग 700 रुपये। तो 700 रुपये में ऐसा रूम यार एकदम परफेक्ट रूम है। सो अभी हम जा रहे हैं फ्रेश होने के बाद हम जाएंगे कुछ खाने, क्योंकि बहुत भूख लगी है यार। सो आपसे मिलते हैं हम फ्रेश होने के बाद।